AK-47 कांड में फंसे मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह आखिरकार फरार हो गए। आधी रात को विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके सरकारी फ्लैट पहुंची, लेकिन अनंत सिंह पिछले दरवाजे से फरार हो गए और पटना पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस ने आधी रात को दबिश दी। मीडिया के सामने गिरफ्तारी देने और गिरफ्तार होने के लिए बैठने का दम भरने वाले विधायक के आवास पर जब पुलिस पहुंची तो वो पिछले दरवाजे से फरार हो गए और पुलिस हाथ मलती रह गई। रात 12:30 बजे शुरू हुई छापेमारी करीब 3 घंटे तक चली, लेकिन अनंत सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने घर के लोगों से पूछताछ की, लेकिन विधायक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि पुलिस ने विधायक के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल विधायक जी पर नहीं पाए गए, लेकिन यहाँ पर एक पहला मामला दर्ज हुआ था, उसके अभियुक्त छोटन सिंह वो यहाँ पर पाए गए हैं, तो उनकी अरेस्टिंग की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ से एक धारदार तलवार नुमा जो चीज़ है वो बरामद किया गया है और अभी भी रेड जारी है और अभी वो कंटिन्यू होगा। विधायक अनंत सिंह कहाँ है? वो फिलहाल फरार हैं। आप लोगों ने इतनी देर लोगों से कुछ और लोगों से भी पूछताछ उनको भागने का आप लोगों ने समय दे दिया। देखिए, FIR दर्ज करने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम लोग यहाँ आए और अरेस्टिंग की है। बाकी अभी रेड कंटिन्यू है। रेड के दौरान एक भागा हुआ जो मुजरिम है बाढ़ थाना केस में 295-19 छोटन सिंह, उसके खिलाफ वारंट भी इशूड है। वो यहाँ पे घर पे मिला है, जो कि एक अपराध है, बिकॉज आप एक अपराधी को संरक्षण यहाँ पे दिए हुए हैं। वहीं गिरफ्तार अपराधी छोटन सिंह ने खुद को समाज सेवी बताया है, साथ ही राजनीति के तहत फंसाने का भी आरोप लगाया है। राजनीति के तहत हम लोग को फंसाया गया है। कौन है आप? कौन है? हेलो, आप कौन है? हमारा नाम छोटन सिंह हुआ। हाँ, हम लोग को राजनीति के तहत फंसाया गया। हम लोग समाज सेवक हैं। अच्छा, क्या करने आए थे यहाँ पर? यहाँ पर हम आए थे, यहाँ रहते थे, हम काम उम करते थे। मुलाकात हुई थी आपके अनंत सिंह से? नहीं, हमको नहीं हुई थी। दरअसल बीते दिनों बाढ़ अनुमंडल के नदवा गांव स्थित अनंत सिंह के पैतृक आवास पर पुलिस ने छापेमारी कर एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन, कुछ कारतूस और 2 ग्रेनेड बरामद किए हैं, जिसके बाद बाहुबली विधायक के खिलाफ UAPA के तहत FIR दर्ज की गई थी। इस एक्ट के तहत विधायक अनंत सिंह को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पैतृक आवास पर छापेमारी के दूसरे दिन अनंत सिंह के घर गिरफ्तारी के लिए पहुंची। इस बाबत सवाल पूछने पर पुलिस के आला अधिकारियों के जवाब भी सुन लीजिए। कार कोर्ट ने उनको वारंट के लिए जो अप्लाई किया था, आप लोगों ने रिफ्यूज कर दिया था, तो फिर आप लोगों ने अचानक गिरफ्तारी का फैसला क्यों लिया? कुछ एविडेंसेस आए हैं जो आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं। बाकी अरेस्टिंग की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जल्दी अरेस्टिंग। कोई चूक हुई है पटना पुलिस से उनकी गिरफ्तारी को लेकर? पूरी प्रक्रिया न्याय संगत और बिल्कुल नियम से किया गया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी अरेस्ट हो। उनकी वाइफ से भी पूछताछ हुई है आज? जी। क्या जानकारी दी उन्होंने? अनंत सिंह कहाँ है, इसके बारे में कुछ बताया आप लोगों से शेयर किया? जी, फिलहाल वो कुछ बताने से इनकार कर रही हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो भी हमारे पास एविडेंस आ रहा है उस आधार पे उनकी अरेस्टिंग की जाए। बहरहाल पुलिस ने अनंत सिंह के सरकारी मोबाइल को जब्त कर लिया है, साथ ही उनके खिलाफ फरार अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप में एक अलग से केस दर्ज करने की भी तैयारी में है। वहीं कल तक गिरफ्तारी के लिए पुलिस को खुली चुनौती देने वाले अनंत सिंह के फरार हो जाने से पुलिस की किरकिरी हो रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। अनंत सिंह ने जेडीयू सांसद ललन सिंह पर अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर ललन सिंह के करीबी और मंत्री नीरज कुमार ने अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीरज सिंह ने कहा कि ललन सिंह के खिलाफ कई और नेताओं ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन किसी ने ललन सिंह पर आरोप नहीं लगाया। जो आपराधिक चरित्र के होते हैं वो शिकंजा कसने के बाद ऐसे ही बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। नीरज सिंह ने कहा कि साल 2014 से पार्टी से अलग होने के बाद अनंत सिंह का ललन सिंह और जेडीयू से कोई नाता नहीं रहा। इस वक्त मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार जी। नीरज जी, आपके एक राज्य में एक विधायक के आवास पे AK-47 जैसे हथियार मिलते हैं, हैंड ग्रेनेड मिलते हैं, आपकी सरकार की यूएसपी तो सवाल खड़ा हो गया कि हमारी
चाहे जितनी कोई आलोचना कर दे, 13.5 वर्ष का हमारा रिकॉर्ड है कि हमने ऐसे मुद्दों पर कोई समझौता न किया है, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न पार्टी के आधार पर, और न गठबंधन की बुनियाद पर। ये तमाम तथ्य बिहार की जनता के सामने स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है। अरे यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारा, यूएसपी है यही, कानून का राज। इसलिए अब कोई आलोचना मेरा करता हो, अब आरोप लगाया जाता है कि हम चुनाव लड़े इसके चलते, तो चुनाव तो माननीय कृष्णा शाही जी लड़ी, राम बदन राय जी लड़े, प्रगति मेहता लड़े, सूरजभान सिंह जी की पत्नी बीना देवी लड़ी, तो कहाँ कोई परेशानी पड़ा। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है सर कि जिस विधायक पे आरोप लग रहा है वो विधायक कभी आपके जो मंत्री रहे थे, बिहार सरकार के एमपी हैं ललन सिंह, उनके बहुत खास हुआ करते थे, और अब जब चुनाव लड़े दोनों अलग अलग, उसके बाद ऐसी कार्रवाई हो रही है। नहीं, खास होने का वो दावा करते थे। जब 2015 का विधानसभा चुनाव में लड़ा, पार्टी ने प्राण उनसे छुड़ाया, तब कहाँ थे? ये केवल प्रचार मार्केट बनाने के लिए, ये लोग जो तथाकथित लोग होता है, मार्केट बनाने वाला होता है। और ये तथाकथित लोग हैं कौन? ये है क्या? ऐसे आपके पार्टी के विधायक हुआ करते थे? नहीं, हमारी पार्टी के कार्यकाल में ही दल के विधायक रहते, 2 बार जेल जाना पड़ा ना। माननीय उच्च न्यायालय ने क्राइसिस ऑफ सोसाइटी बताया है, समाज का संकट। उसके बाद भी अगर राजनीति में जनता के बीच अदालत में जा रहे हैं, तो देख लीजिए लोकसभा चुनाव परिणाम तो साफ तौर पर प्रतिवेदित कर दिया। मीडिया समूह के साथ बदसलूकी किया, बहुत सारे आपराधिक कृत्य किए, तो कोई बचाने वाला है? यहाँ अपराध करिएगा, कोई बचाने वाला इस बिहार की धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। लेकिन एक आरोप ऐसा आप पे भी आरोप लग रहा है, और आपके जो वरिष्ठ नेता है ललन सिंह, उन पर कि ललन सिंह के खास हुआ करते थे, और आज इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई हो गई। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि चुनाव तो बहुत सारे लोग लड़े माननीय ललन राव से, तो कहा किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? पेट में दर्द कर रहा है, माथा दर्द के दवा खोज रहे हैं। अरे ये आपराधिक कृत्य है। विधायिका के अंदर में जनता की सेवा करने के लिए गए थे। हम लोग तो आजादी की लड़ाई 1947 में देश आजाद हुआ यह जानते थे, नया 47 या 56 क्या होता है। तो चलिए, था हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार, जो एमपी ललन सिंह के भी खास हुआ करते हैं, और एक समय था कि जब अनंत सिंह उनके खास हुआ करते थे, लेकिन अनंत सिंह ने अभी ये आरोप लगाया है कि आज वो ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अनंत सिंह के सरकारी आवास पर सन्नाटा पस रहा है। उनके कुछ स्टाफ यहां मौजूद है, हालांकि उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। वो बाहर दिखाई जरूर दे रहे घर से बाहर, लेकिन अपने कैंपस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हमारे सहयोगी नीलकमल ने मौके का जायजा भी लिया। विधायक अनंत सिंह फरार हो चुके हैं। ये इनका सरकारी आवास है, इसमें इनकी पत्नी नीलम देवी मौजूद हैं, और पुलिस ने उन्हें डिटेन कर रखा है। और कई स्टाफ भी विधायक अनंत सिंह के इसी फ्लैट में हैं, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने डिटेन कर रखा है। घर से निकलने की इजाज़त किसी को नहीं है, ना ही इस सरकारी आवास में किसी बाहरी व्यक्ति को जाने की इजाज़त है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अनंत सिंह के सरकारी आवास में रहते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग को बाहर निकलने नहीं दिया गया है, लेकिन आप तो गेट के अंदर है नहीं, गेट के बाहर हैं। जी सर अभी तो आए सर, नहीं तो वो लोग आने जाने नहीं दे रहे हैं, बोले नहीं आना है ना जाना। एक बार आ गए तो आ गए, फिर इसका नहीं जाना। मैंने एकदम बंदी बना के रखे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि कैदी हैं, लगता है जैसे कुछ हम लोग कुछ किए हैं, कुछ तो हम लोग की नहीं है। अनंत सिंह जी की पत्नी नीलम देवी जो प्रत्याशी रही मुंगेर से, वो भी अंदर ही है? जी सर, उन्हें भी कैद किया सर, उन्हें भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। बाहर निकल रहे हैं तो तुरंत मैंने पुलिस लोग जहाँ बैठती हैं वहाँ पे वो लोग बैठ गए कि बाहर भी नहीं निकले घर से। वैसे ही स्थिति कर रात से पुलिसकर्मी, कितने पुलिसकर्मी हैं यहाँ? सर अभी से लेकर सर 30 से 30 लोग हैं। 30 लोग हैं? जी सर। तो किसी को निकलने नहीं दिया सर, किसी को नहीं सर। तो और भी किसी तरह से आपको चोट जो लगी है ये पैर? ये सर ये लोग मारे हैं सर रात में हम सभी लोग को, तो क्या किया जाए सर। हम लोग तो यहाँ के स्टाफ हैं सर, नौकर हैं, आए सीधे मारने लगे, यहाँ के हाथ चलाने लगे। क्या क्यों मार रहे थे सर? सीधे पूछ रहे कहाँ हैं हम लोग क्या मालूम, हम लोग नौकर जाते हैं, हम लोग प्लेट उठाने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे। वो मारने लगे, सब हमारे सहयोगी को भी मारे हैं, क्या करेंगे। मैडम से हाथापाई किए। कौन किया हाथापाई? वही लिपि सिंह। तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि अनंत सिंह की पत्नी से भी हाथापाई, और एएसपी जो है वहाँ की वो किए हैं। आप भी अंदर के स्टाफ? हाँ, हम लोग विधायक जी का स्टाफ पर्सनल है। हम लोगों के साथ बहुत गलत काम किया गया, मारपीट साथ में किया गया, मैडम के साथ बदसलूकी की गई।
क्या पूछ रहे हैं पुलिस वाले आप लोगों से? पुलिस वाले यही पूछ रहे हैं कि विधायक जी कहाँ हैं, तो हम लोग को विधायक जी बता के नहीं निकले हैं, अब कोई काम से गए होंगे। कितने बजे निकले थे इस आवाज से? ये कोई को तो कल निकले हैं, लेकिन कोई टाइम नहीं था। 12-1 बजे तक तो वो मीडिया वाले से बात कर रहे थे। हाँ, उसी के बाद फिर निकले थे और उसके बाद हम लोग को नहीं मालूम है। पुलिस इसके कितने बजे पुलिस पहुंची थी यहाँ पे? पुलिस तो यहाँ पर रात में 12 बजे पहुँची थी। उसके पहले कोई पुलिस नहीं आई? नहीं, उसके बाद कोई पुलिस नहीं आई। नहीं, उसके पहले रात 12 बजे से पहले कोई? नहीं, कोई पुलिस नहीं आई। तो ये अनंत सिंह के जो स्टाफ है, इन लोगों का कहना है कि किस तरीके से पुलिसकर्मी इनके साथ बिहेव कर रही है और किस तरह से उन्हें घर में डिटेन करके रखा गया है। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है यहाँ पर। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अनंत सिंह फरार हैं, भूमिगत हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। अब यह देखना होगा कि अनंत सिंह पहले कोर्ट में सरेंडर करते हैं या पुलिस उन्हें पकड़ती है। लेकिन एक तरह से तो यह सवाल पटना पुलिस पे उठता ही है कि आखिरकार जब AK-47 और ग्रेनेड मिलने की बात जब पटना पुलिस के द्वारा कही गई थी, तो उसी वक्त जब यहाँ पर मीडिया कर्मी से अनंत सिंह बात कर रहे थे तो पटना पुलिस ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? कैमरामैन नील बनी के साथ नील